अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.6 को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमें उसका क्वेश्चन 1 जो है उसको हम सीखेंगे कि आपने उसे किस तरह सॉल्व करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो जी बेटा, आपका जो क्वेश्चन 1 है आपको वो गिवन है, उसमें आपको लीनियर इक्वेशंस, ठीक है, आपने इसमें से x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आपके पास दो तरीके हैं, दो तरीकों से आप x और y की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, या आप ये सिंपल ये कह लें कि आपके पास ये जो आपके पास लीनियर इक्वेशंस है आपने इनको सॉल्व करना है। ठीक है, तो उसके लिए दो मेथड्स हैं, एक आपके पास है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और एक आपके पास है क्रैमर रूल। आपने इन दोनों मेथड के साथ, ठीक है, इन इक्वेशन को सॉल्व करना। अगर आप एक क्वेश्चन की बात करें ना, तो आपने इस क्वेश्चन को इस मेथड से भी करना है, यानी कि मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से भी आपने इसको सॉल्व करना है, और आपने इसको क्रैमर रूल के साथ भी सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम दोनों के साथ इसको सॉल्व करेंगे और दोनों के साथ आंसर आपका सेम ही आएगा। तो स्टार्ट करते हैं विद, आप कह लें कि मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से हम स्टार्ट करेंगे, जो कि आपके पास क्या है, आप सिंपल ये कह लें, इसको जब स्टार्ट करेंगे तो आपने करना क्या बेटा, आपने जो भी आपको इक्वेशंस गिवन है आपने इसको कन्वर्ट करना है मैट्रिसेस के अंदर। ठीक है, वो किस तरह करेंगे, तो बेटा आपने उसके लिए यहाँ पे बनानी है एक मैट्रिक्स। ठीक है, इस तरह से। अब इसमें आपने कोफिशिएंट लिखने हैं एक्स के जो कोफिशिएंट वो क्या है 2 और 3, जो वो आपके फर्स्ट कॉलम में आएंगे। ठीक है, इस तरह से। अब आपने लिखने हैं बेटा कोफिशिएंट्स ऑफ y, जो कि हमारे पास क्या है -2 एंड +2, तो आपने उसको लिखना है सेकंड कॉलम में -2 एंड +2। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा आपने इसको मल्टीप्लाई करवाना है एक कॉलम मैट्रिक्स के, जिसके अंदर आपके पास जो वेरिएबल इन्वॉल्व है x और एक y, वो लिखने हैं। ठीक है, x यहाँ पे आ जाएगा और y आपका यहाँ पे, ये आपने एक कॉलम वे में लिखना होगा, और ये इक्वल है आपके पास एक मैट्रिक्स के जिसकी जो एंट्रीज हैं 6 और 4 एंड 6, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 4 और यहाँ पे लिखेंगे 6। तो ये हमारे पास आ गया है, हमने लिख लिया है इन तमाम जो आपके पास इक्वेशंस थी इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो आप यहाँ पे हेडिंग भी दे दें इन मैट्रिसेस फॉर्म। ठीक है, इन मैट्रिक्स फॉर्म। उसके बाद आप इसको इस वे में लिख दें। कैसे लिखना है बेटा आपने, इसको हम रिपीट करते हैं कि आपने पहले जो आपका कॉलम आएगा, ठीक है, वो आएगा कोफिशिएंट ऑफ x, उसके बाद जो आपका सेकंड कॉलम आएगा वो आपका आएगा कोफिशिएंट्स ऑफ y, उसके बाद आपने मल्टीप्लाई करवाना है इस साइड पे ही x और y एक कॉलम मैट्रिक्स में। ठीक है, और ऐसे आप जो इक्वल के बाद नंबर्स हैं उनको भी आप एक कॉलम मैट्रिक्स में यहाँ पे लिख देंगे। अब उसके बाद आपने क्या करना है बेटा, अब आपने इसको सॉल्व करना है, इसको आप नाम दे दें मैट्रिक्स ए का, और ये जो आपके पास जिसमें वेरिएबल्स इन्वॉल्व है x और y, इसको आप नाम देंगे कैपिटल X का, और ये इक्वल है, इसको आप नाम दे दें b का। अब बेटा आपने जो आपका कैपिटल X है, ठीक है, जिसके अंदर वेरिएबल्स x और y हैं, ये आपने फाइंड करना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आप इस a को इस साइड पे शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, तो वो किस तरह होगा, जब आप a को इधर शिफ्ट करेंगे तो इधर a की पावर प्लस है, इधर आके हो जाएगी माइनस में, तो a रेज़ टू पावर -1 हो जाएगा इनटू b। ठीक है, आपने a को पहले ही लिखना है, बिकॉज आप देखें कि x की लेफ्ट साइड पे a है, तो इधर भी जो b आपका है उसकी लेफ्ट साइड पे a का इनवर्स आएगा। अगर आप इसको इस साइड पे कर देंगे तो आपका आंसर ठीक नहीं आएगा। ठीक है, तो आपने ये बात याद रखनी है कि अगर आपका a इधर लेफ्ट साइड पे था तो इधर आके भी लेफ्ट साइड पे ही रहेगा। ठीक है, तो इसको आप अब नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का। ओके, अब बेटा आपने इसमें से क्या फाइंड करना है, अब आपके पास b तो सिंपल है, b तो हमने इसको नाम दिया है, b को तो हमने कुछ नहीं करना। ठीक है, अब आपके पास a इनवर्स नहीं है, a आपके पास क्या है, a आपके पास ये मैट्रिक्स, इसको हमने a का नाम दिया है। अब आपने इसका इनवर्स फाइंड करना है। अब a इनवर्स का फार्मूला क्या बेटा होता है, a इनवर्स हमारे पास इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ a ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है, ये हमारे पास इक्वल आएगा। अब आपने पहले क्या निकालना है, पहले आपने निकालना है ए का डिटर्मिनेंट, तो आप पहले निकालेंगे ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है, वो किसके इक्वल आएगा, उसके लिए आपने ए की अराउंड स्क्वायर लाइन लगानी इस तरह से। ठीक है, और इधर भी आपने मैट्रिक्स की जो आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट्स है उन्हें खत्म करके आपने क्या करना होता है, आपने स्ट्रेट लाइंस लगानी होती हैं। उसके बाद आपके पास जो ए मैट्रिक्स है 2 3, उसकी जो एंट्रीज हमारे पास हैं 2 3 और -2 एंड 2, आपने इसके अंदर वो लिखनी होगी।
अब बेटा आपने करना क्या है, अब आपने इसका निकालना है डिटर्मिनेंट। तो उसमें आप क्या करते हो, डायगोनल एंट्रीज को आपने करना है मल्टीप्लाई। तो ये आएगा 2 टू द 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ पे साइन आता है माइनस का, 3 इंटू माइनस का 2, 3 इंटू माइनस 2। तो ये बेटा हमारे पास आएगा 2 टू द 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 टू द 6। तो ये हमारे पास ए का जो डिटर्मिनेंट आएगा वो आ गया बेटा 10, ठीक है, इज इक्वल टू 10। ओके, अब बेटा आपने क्या निकालना है, अब आपने निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या बेटा होगा, एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास मैट्रिक्स है जो कि इक्वल है 2 3 2 3 माइनस 2 एंड 2। आपने बेटा इसका अप्लाई करना है एडजॉइंट। तो वो कैसे हम निकालते हैं, आपका जो मेन डायगोनल है उसकी आपने चेंज करनी होती है प्लेसेस, ठीक है, जो कि आपके पास यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है। तो आपके पास ये दोनों आपस में इंटरचेंज होंगे, तो यहाँ भी 2 ही रहेगा और यहाँ भी 2 आ जाएगा सपोज, ठीक है। अब आपने जो आपका दूसरा डायगोनल है इस ये वाला, ठीक है, इसमें आपने जो नंबर्स है उनके साइन चेंज करने होते हैं। तो यहाँ पे आपके पास माइनस का 2 है, ये हो जाएगा प्लस का 2, यहाँ पे 3 प्लस का है तो ये हो जाएगा बेटा माइनस का 3। तो ये आपके पास आंसर आ गया है एडजॉइंट ऑफ ए का। अब आपने इसको दोनों आपके पास जो वैल्यूज आई हैं, ए का जो आया है डिटर्मिनेंट और ए का एडजॉइंट, आपने यहाँ पे लिखने हैं, इसको पुट कर देना है यहाँ पे ए इनवर्स में, ठीक है। तो जो ए इनवर्स बेटा आ जाएगा वो हमारे पास इक्वल आएगा, एडजॉइंट हमारे पास है 2 माइनस 3 और ये है 2 एंड 2 और नीचे हमारे पास 10 आ जाएगा। अब बेटा आपने करना क्या, अब बेटा आपने यहाँ पे ए इनवर्स हमने निकाल लिया है, आपने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 जो हमने नाम दिया था वहां पे आपने इसकी वैल्यू को पुट कर देना है। तो ये हमारे पास x इज इक्वल टू आ जाएगा, ओके, x हमारे पास इक्वल आएगा a इनवर्स हमारे पास है इनटू b, आपने इसको करना है मल्टीप्लाई। अब a इनवर्स हमारे पास क्या है, a इनवर्स हमारे पास अभी जो हमने निकाला है वो है 2/2 माइनस 3, 2 माइनस 3 और यहाँ भी 2 एंड 2 और नीचे ये डिवाइड हो रहा है 10 के साथ और यहाँ पे b के साथ आपने इसको करना मल्टीप्लाई, ठीक है। अब b हमारे पास क्या है, b हमारे पास बेटा है, ये आपने b इसको नाम दिया था, ठीक है। तो अब आपने b है 4 एंड 6, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 4 एंड 6, यहाँ पे 4 एंड 6। अब बेटा आपने क्या करना है, जो ऊपर आपके पास मैट्रिसेस हैं दोनों को आपने करना है मल्टीप्लाई, ठीक है, और 10 के साथ आपने बाद में इसको डिवाइड कर देना है। सो x हमारे पास इक्वल आएगा, आप 10 को सेपरेट बाहर निकाल दे 1/10, ठीक है, और आप इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। किस तरह करना है, फर्स्ट रो को आप करेंगे फर्स्ट कॉलम से, तो 2 को आप करेंगे मल्टीप्लाई 4 के साथ, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 6 होगा। अब आपने फर्स्ट रो को एक ही कॉलम उसके आगे है तो आपने मल्टीप्लाई कर दिया है। अब आप सेकंड रो को करेंगे फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, तो -3 4 आपके पास आ जाएगा, -3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 6। तो ये बेटा हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू 1/10 और यहाँ पे आएगा बेटा 4 टू द 8 प्लस 6 4 ज़ा 12 और यहाँ पे माइनस का 12 एंड प्लस 12 आएगा। ओके, अब आपने क्या करना है बेटा, अब आपने इनको मजीद सॉल्व करना है। तो ये हमारे पास x आ जाएगा, x इज इक्वल टू 1/10 और यहाँ पे आएगा 20 और यहाँ बेटा आएगा 0। अब आपने करना क्या बेटा, अब आपने जो आपके पास यहाँ पे 1/10 है या सिंपल 10 के साथ आपने हर नंबर को डिवाइड कर देना है। तो ये हमारे पास बन जाएगा x हमारे पास बेटा किसके इक्वल है, x हमारे पास इक्वल जिसको हमने नाम दिया है एक्स वाई एक कॉलम मैट्रिक्स की। तो x आपने यहाँ पे रिप्लेस कर देना है उस कॉलम मैट्रिक्स से एक्स वाई, और बेटा यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 20 को आप 10 पे डिवाइड करें और उसके बाद 0 को भी आप 10 के साथ डिवाइड कर दें, ठीक है। जो भी नंबर आपका यहाँ पे होगा आपने उस नंबर के साथ इन नंबर्स को डिवाइड करना होगा, ठीक है। अब 20/10 क्या होता है, 20/10 बेटा होता है 2
और 0/10 0 ही आएगा। अब आपके पास देखें ये जो आपका मैट्रिक्स है एक्स वाई इक्वल आ गया है 2 0 के, ये दोनों आपके पास मैट्रिक्स हैं। अब कोई भी दो मैट्रिक्स अगर इक्वल हो तो हम क्या कहते हैं, उनकी जो कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो भी क्या होती हैं, वो भी इक्वल होती हैं। तो आपके पास यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी 2 और y की वैल्यू आ जाएगी 0। सो x हमारे पास आ गया बेटा 2 एंड y हमारे पास आ जाएगा यहाँ से y इज इक्वल टू 0। सो ये हमारे पास x और y के जो दो आंसर्स थे जो हमने निकालने थे वो हमने निकाल चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह आपने ये सॉल्व करना है क्वेश्चन जो कि हमने किया है बाय यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। ठीक है, अब आप इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्रैमर रूल। तो जी बेटा अब हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्रैमर रूल। अब उस रूल में हम क्या करते हैं, आपने जो आपके पास इक्वेशंस हैं उनको आपने कन्वर्ट करना है मैट्रिसेस के अंदर। वो आपका सेम वही रूल रहेगा। ठीक है, जो कि आपके पास x के कोफिशिएंट्स हैं वो एक कॉलम में आएंगे, y के भी एक कॉलम में आएंगे, तो आपके पास ये एक आपका A मैट्रिक्स बन जाएगा। अब जो आपके वेरिएबल्स हैं x और y आपने उसको भी इसी A के साथ करवाना है मल्टीप्लाई। ठीक है, और ये आपके पास जो इक्वल के बाद नंबर्स हैं उनको भी आपने एक कॉलम मैट्रिक्स में लिखना होगा। यहाँ तक आपका बिल्कुल सेम वही रूल है। ठीक है, अब आप इसको A का नाम दें, इसको कैपिटल X का, और इसको B का नाम दे दें। अब आपने यहाँ पे इन्वर्स वाला मेथड अप्लाई नहीं करना, ये क्रैमर रूल है। उसमें आप क्या करते हैं, आपने बेटा सबसे पहले ये तो निकालना है कि A का जो डिटर्मिनेंट है वो किसके इक्वल आता है, पहले आप वो निकालेंगे। यहाँ पे 2, यहाँ 3 आ जाएगा बेटा, यहाँ पे -2 और यहाँ पे 2। सो इसको सॉल्व करेंगे तो हम पहले भी निकाल चुके हैं, ये 10 आता है, ये हम 10 निकाल चुके हैं पहले भी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब बेटा आपने इसका नेक्स्ट पार्ट जो है उसमें आपने निकालना है ax। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होता है, ax बेटा आपके पास होता है कि आपके पास जो A मैट्रिक्स है, ठीक है, उसमें आपने कॉलम एक चेंज करना होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे x लिखा हुआ है तो x के जो कोफिशिएंट्स थे वो हमारे पास क्या है, वो बेटा आपका फर्स्ट कॉलम है। तो आपने करना क्या, आपने यहाँ पे ax जो आपका होगा उसको लिखना कुछ इस तरह से है कि आपने जो आपका x वाला कॉलम है, x वाला कॉलम अगर यहाँ पे x है तो आपने A के अंदर जो आपका A मैट्रिक्स है उसमें, ठीक है, हम सपोज मान लेते हैं यहाँ पे हम सिंपल पहले A लिख लेते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, ये हम A लिखते हैं और ये हमारे पास एक्चुअल में है 2 3 -2 एंड 2। सो अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे ax की। ax क्या होता है, ax आपका अभी मैट्रिक्स ही बेटा होता है। ठीक है, उसमें फर्क इस बात क्या है कि आपका जो x वाला कॉलम है, आपका जो फर्स्ट कॉलम है उसको आपने नहीं लिखना। ठीक है, और आपका जो सेकंड कॉलम है उसको आपने वैसे ही लिखना है। अब जो हमने नहीं लिखा फर्स्ट कॉलम, तो वहां कुछ तो आएगा ना, वहां क्या आएगा, वहां बेटा आपका जो बी मैट्रिक्स है उसमें वो जो नंबर्स लिखे हुए वो आएंगे। जो आपका बी मैट्रिक्स है उसको आपने यहाँ पे रिप्लेस कर देना। तो आपका वो क्या 4 और 6 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 और 6। ठीक है, आपने क्या किया है, जब आप ax लिखेंगे तो आपने बेटा x वाला जो कॉलम यानी कि फर्स्ट जो कॉलम है उसको नहीं लिखना, a का जो एक्चुअल में है वहां पे आपने उसकी जगह पे, आपने इसकी जगह पे क्या करना है, आपने जो बी मैट्रिक्स है आपका उसकी जो एंट्रीज हैं वो लिख देनी है। आप इसके अलावा जो आपका सेकंड कॉलम है वो वैसे का वैसे अभी आएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब बेटा आपने इसका निकालना है डिटर्मिनेंट। ठीक है, ax का आप क्या निकालेंगे, ax का आपने निकालना है डिटर्मिनेंट। ठीक है, उसमें आप इसको सिंपल लिख लें, ax डिटर्मिनेंट हमारे पास बेटा आ जाएगा 4 6 -2 एंड 2। ये बेटा हमारे पास आएगा 4 2 = 8 -6 4 = 12 -12, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बेटा आ जाएगा 8 + 12। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 20 आएगा। सो ax का जो डिटर्मिनेंट हमारे पास आ चुका है वो बेटा आया है 20। ओके, अब आपने बेटा इसी तरह ay निकालना है। अब ay कैसे आएगा, सेम बेटा रूल है, सेम प्रिंसिपल है। ay पहले आप लिखें होता क्या है, अब आपने बेटा जो आपका y वाला कॉलम है, जो आपका सेकंड कॉलम है, उसको आपने रिप्लेस करना है किसके साथ, जो आपका b मैट्रिक्स है। ठीक है, ay में आपका जो आपका x वाला कॉलम है वो सेम वैसे का वैसे ही आएगा, जो कि हमारे पास क्या 2 3, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 और 3।
अब जो सेकंड कॉलम है, जो y के कोफिशिएंट्स है बेटा, आपने उनको नहीं लिखना, उसकी जगह पे आपने जो आपका बी मैट्रिक्स है उसको आपने रिप्लेस करना, जो कि हमारे पास 4 और 6 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 और 6। अब आपने इसका क्या निकालना है, अब बेटा आपने इसका निकालना है डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो ये हमारे पास आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई, यहाँ पे 2 3 और यहाँ पे 4 और 6। ओके, अब बेटा आपने करना क्या है, अब आपने 6 को करना है मल्टीप्लाई 2 के साथ, तो आएगा 6 2 ज़ा 12 माइनस 3 4 ज़ा 12। तो 12 में जब आप 12 निकालेंगे तो आंसर आएगा 0। सो ए वाई का जो डिटर्मिनेंट बेटा आया है हमारे पास, वो आ चुका है 0। अब आपने x और y की फाइनली निकालनी है वैल्यूज, वो कैसे आएंगी, उसका बेटा फार्मूला है। अगर आपने x निकालना है तो x का फार्मूला है बेटा ए एक्स का डिटर्मिनेंट, ठीक है, ओवर a का डिटर्मिनेंट। अब ए एक्स का जो डिटर्मिनेंट वो हमारे पास है वो 20 है, हम निकाला हुआ पहले, तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू ऊपर आएगा 20 और a का जो सिंपल हमारे पास डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास 10 है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 10। सो x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। x हमारे पास क्या आएगा, x की वैल्यू हमारे पास 2 है। अब आपने y निकालना है, ठीक है। y हमारे पास क्या होगा बताएं बेटा, ये बेटा होगा ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। ओके, अब आपने ए वाई का जो डिटर्मिनेंट है वो क्या निकाला है, वो तो आया 0। तो y इज इक्वल टू 0 ओवर 10, तो ये बेटा आएगा हमारे पास 0 ही। तो इस तरह से आपने x और जो y की वैल्यूज है वो बेटा निकालनी, इसको हम बोलते हैं ग्रामर रूल, ठीक है। ये दो तरीके आप, ठीक है। तो इस तरह आपकी जो बाकी के कुछ क्वेश्चन है वो हम करेंगे और सारे के सारे होने इसी तरह से, ठीक है। आपने सारे क्वेश्चंस को ग्रामर रूल से भी करना है और मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से भी करना है, ठीक है। ये आपका यहाँ से लाजमी तौर पे आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ठीक है, बोर्ड के पेपर में, तो आपने 1.6 को लाजमी सॉल्व करना है। तो इसके साथ ही आपको इस वीडियो में हम अल्लाह हाफिज़ कहते हैं।